वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनकी काबीना के वफाकी वज़रा की गुफ्तगू की कुछ ऑडियोज लीक होने और कुछ के डार्क वेब पर बराए फरोख्त होने के दावे के बाद पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारों के अलावा उन तमाम इदारों की अहलियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जो वजीर आजम हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों की साइबर सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में सियासी या सरकारी शख्सियात की वीडियोज और ऑडियोज लीक होने का ये कोई पहला वाकया नहीं, लेकिन हालिया वाकया मुनफरिद है, क्योंकि इससे पहले किसी वजीर आजम या अहम शख्सियात की ऑडियोज या वीडियोज डार्क वेब पर लीक हुई और न ही उनकी फरोख्त के लिए बोली लगाई गई। इन ऑडियोज के बारे में कहा जा रहा है कि ये वजीर आजम हाउस में होने वाली गुफ्तगू है। ताहम हुकूमत इस बारे में तस्दीक से कबल मामले की तहकीकात के नताइज की मुंतज़िर दिखाई देती है। ये दावा ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इनसाइडर नामी अकाउंट से किया गया, जिसका कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल ये ऑडियोज 100 घंटे से भी ज़्यादा तवील दौरानिए की रिकॉर्ड शुदा इस डाटा का हिस्सा हैं, जिसकी खरीदारी के लिए बुनियादी कीमत $3,45,000 मुकर्रर की गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इनसाइडर का दावा है कि ये फोन पर होने वाली गुफ्तगू नहीं, पीएम ऑफिस में रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू है। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, लेकिन ये तहकीकात किन सवालात का अहाता करेगी, इस बारे में सरकारी सतह पर कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस मामले की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और अगर वजीर आजम हाउस में जासूसी की गर्ज से कोई डिवाइस फिट हुई थी तो ये एक हसास मामला होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीएम हाउस में कोई आला फिट होने से मुतालिक इंक्वायरी में ही मालूम होगा, नतीजा आने तक किसी बात को संजीदा ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी ऐसी टीम से चाहते हैं जिसमें तमाम एजेंसियों के आला सतह के लोग शामिल हों। ताहम वजीर दाखिला का ये भी कहना था कि इन ऑडियो से ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी लीक हुई है। ये तय नहीं है कि ये गुफ्तगू वजीर आजम हाउस में हुई या हो सकता है कि किसी और जगह हुई हो। दूसरी जानिब वजारत दाखिला के एक अहलकार ने बताया कि इस मामले पर तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का फैसला किया गया है, जिसमें हसास इदारों का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। वजारत दाखिला के अहलकार के मुताबिक इस टीम के पास ये इख्तियार भी होगा कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर मामूल सिविल हसास इदारे के डायरेक्टोरेट को भी शामिल तहकीकात ला सकते हैं, जबकि अहलकार का कहना है कि वजीर आजम हाउस और सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तैनात स्पेशल ब्रांच के अहलकारों से भी तहकीकात होगी। ताहम इस मामले में किसी भी इमारत से ज़्यादा अहम वो शख्सियात हैं जिनकी मुबैना गुफ्तगू खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई और इसे फ़रोग़ के लिए डार्क वेब पर पेश किया गया। साइबर सिक्योरिटी के माहिर शहजाद अहमद का कहना है कि ये मामला पैसों का नहीं लगता और न ही किसी मखसूस पार्टी, जमात या किसी एक इदारे तक मखसूस है। ये पाकिस्तान को बतौर रियासत शर्मिंदा करने का मामला है, जिसके लिए हर सियासी जमात और हसास इदारों समेत हर पाकिस्तानी को फिक्रमंद होना चाहिए। याद रहे कि इंटरनेट की आम दुनिया से परे एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया भी मौजूद है जिसे डार्क वेब कहा जाता है। ये एक ऐसा गुमनाम आलमी इंटरनेट निज़ाम है जिसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है और इसकी यही खुसूसियत इसे सियासी कारकुनों से लेकर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद तक सब में मकबूल बनाती है। इंटरनेट की इस ब्लैक मार्केट में सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि जाली पासपोर्ट्स, हथियार, मंशियात और फाश मवाद सब कुछ मैसर है। डार्क वेब दरअसल दुनिया भर में मौजूद ऐसे कंप्यूटर सारिफिन का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए और न ही इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को नज़र रखना चाहिए। किसी सारिफ की डार्क वेब तक रसाई का दारोमदार इसके पास मौजूद पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर पर होता है। ये सॉफ्टवेयर सारिफिन और डार्क वेब की वेबसाइट्स की लोकेशन को बदलने के काम आते हैं। एक सवाल यह है कि खुफिया रिकॉर्डिंग करता कौन है। ये वो अहम सवाल है जो माजी में भी पाकिस्तान के सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से पूछा जाता रहा है और आज भी पूछा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के माहिर शहजाद अहमद का कहना है कि अगर पाकिस्तान में सियासी शख्सियात की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की बात की जाए तो सबसे पहले फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की बाकायदा शिकायत साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से की गई थी। ताहम तकरीबन हर दौरे हुकूमत में ये सवाल उठाया जाता रहा है कि आखिर फ़ोन कॉल्स की मुबैना टेपिंग या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता कौन है।
اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ پاکستان میں کام کرنے والی مختلف ایجنسیز ہیں جن کے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں اور وہ ان کے اپنے اپنے حساب سے نگرانی کرتے ہیں۔ قانونی طور پر سول ایکسچینج کو مانیٹر کرنے کا اختیار صرف آئی بی کے پاس ہے اور کسی اور ادارے کے پاس ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، اور یہ بھی صرف وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے، اور یہی قانون ہے۔ شہزاد کے مطابق بعض اوقات چیزیں بہت تیزی سے ہوتی ہیں اور کبھی کبھی صورتحال ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے واقعات پر آئی بی کا ڈائریکٹر جنرل خود فیصلہ کر لیتا ہے، تاہم اس کی توثیق وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ تاہم اس معاملے پر بظاہر خود وزیر اعظم، ان کے وزراء اور قریبی ساتھی ہی اس عمل کا نشانہ بنے ہیں۔ شہزاد احمد کے مطابق اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ممکنات کی بات کی جائے تو یہ ممکن ہے کہ کسی اہم شخصیت کا فون ہیک کیا گیا ہو، جس میں لوکیشن کی مدد سے فون میں موجود ہارڈ مائک کو صارف کی مرضی کے بغیر استعمال کیا گیا ہو اور مبینہ گفتگو کی تفصیلات حاصل کی گئی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی زیادہ تر لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کا محفوظ استعمال یقینی نہ بنایا جائے تو ڈیٹا لیک ہونے کا احتمال بھی بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے یہ باتیں ریکارڈ کی ہوں مگر نیت یہ نہ ہو کہ ان ریکارڈنگز کو ڈارک ویب پر ڈالا جائے، مگر بالآخر یہ ریکارڈنگز ہیکر کے ہاتھ لگ گئی ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔